मेवाराम जैन का एक बार फिर चला जादू। हरीश चौधरी व उमेदाराम बेनीवाल हुए नाराज पार्टी से। अब देखिए, मेवाराम जैन को जिस तरह एफआईआर दर्ज होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, परंतु कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद में मेवाराम जैन ने अशोक गहलोत व रणधावा के जरिए वापस कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग करने जा रहा है। और कांग्रेस के जो आला कमान है, उन्होंने भी मेवाराम जैन को एक बार गलती माफ करके और वापसी कराने के संकेत है वो दे दिए गए। इससे हरीश चौधरी हो या फिर उमेदाराम बेनीवाल है, दोनों की कहीं कहीं चलती हुई नजर नहीं आई, परंतु दोनों नेता नाराज भी दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश चौधरी ने भी बयान जारी कर दिया था और उमेदाराम बेनीवाल ने भी बयान जारी किया। हरीश चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि इस तरह चरित्रहीन लोगों को अगर पार्टी में लेते हैं तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। और उमेदाराम बेनीवाल ने भी ये कहीं कहीं है वो निशाना साधा और कहा कि अगर हमारा फीडबैक लिया जाएगा तो हम इस तरह के लोगों को कतई है वो पार्टी के अंदर जगह देने के पक्ष में नजर नहीं आएंगे, परंतु शीश नरते आखिर जो फैसला करेगा वो मानने पड़ेगा। परंतु अशोक गहलोत को जादूगर वैसे नहीं कहते हैं जिस तरह अशोक गहलोत अपनी राजनीति के अंदर जादूगर दिखाते हैं, उसी तरह कहीं कहीं मेवाराम जैन भी वो जादूगरी सीख चुके। और मेवाराम जैन ने जिस तरह कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद में राजनीति के अंदर, बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक्टिव हो चुके थे। बाड़मेर की पावर की राजनीति अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं कहीं मेवाराम जैन पहले थे, अब उसी तरह आपको नजर भी मेवाराम जैन अब आएंगे दोबारा। और मेवाराम जैन अशोक गहलोत और रणधावा के जरिए है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रही है। इसके आला कमान की तरफ से संकेत भी मिल चुके हैं और जल्दी ही मेवाराम जैन की है वो वापसी कांग्रेस पार्टी में होने वाली है। और बाड़मेर की राजनीति की बात की जाए तो मेवाराम जैन के बिना कांग्रेस पार्टी की राजनीति अधूरी थी, परंतु अब मेवाराम जैन है वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में पावर में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मेवाराम जैन की अशोक गहलोत की सरकार के अंदर मंत्रियों की नहीं चलती थी, उससे ज्यादा कहीं कहीं टूटी है वो बोलती थी मेवाराम जैन की। और मेवाराम चाहते वो काम हो जाता अशोक गहलोत की सरकार में। अब अशोक गहलोत के भी करीबी माने जाते, चाहे मेवाराम हो अमीन खान हो, परंतु मेवाराम जैन की है वो वापसी होने के संकेत है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं जो खबर आ रही। इससे हरीश चौधरी बहुत ही नाराज कहीं कहीं दिखे। ये जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई पिछले 2-3 दिनों में के अंदर उसके बाद हरीश चौधरी ने कई इस तरह के बयान है वो भी जारी कर दिए चरित्रहीन को लेकर, और कई तमाम इस तरह के बयान जारी किए और राजनीतिक छोड़ने तक ही आला कमान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की। परंतु जिस तरह रणधावा के जरिए जो मेवाराम जैन ने वो फाइल भेजी है, उस फाइल के अंदर साफ साफ है कि हरीश चौधरी की वजह से विधानसभा चुनाव आ रहे, चाहे जैसलमेर हो या फिर सिवाना हो, क्योंकि जैसलमेर के अंदर कांग्रेस के आला कमान की तरफ से मानवेंद्र सिंह की टिकट है वो लगभग फाइनल थी, परंतु हरीश चौधरी ने उन टिकटों के अंदर इंटरफेयर करा के और उसके बाद उनको सिवाना शिफ्ट की, तो सिवाना भी हारे। और उसके बाद जैसलमेर भी चुनाव है वो भी कांग्रेस हार चुकी है और तमाम बाड़मेर की सीटों पर भी कांग्रेस हारी। इसका मेवाराम जैन ने सीधा सीधा आरोप है हरीश चौधरी पर जड़ दिया और इसकी जो फाइल है वो अशोक गहलोत रणधावा के जरिए आला कमान तक भी पहुंचा दी है। अब इस ज्वाइनिंग को लेकर हरीश चौधरी और अगर सांसद उमेदाराम बेनीवाल नाराज तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके बयान से ऐसा लग रहा है, परंतु पार्टी के अंदर देखा जाए तो कहीं कहीं पार्टी के अंदर चलती हुई नजर नहीं आ रही है। आला कमान के आगे तमाम इन नेता की चलती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी एक बार है वो मेवाराम को गलती माफ करते हुए वापस दोबारा है अपने पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कराने जा रही है, इसका संकेत है वो साफ साफ मिल चुका है। और क्योंकि मेवाराम जैन ही बाड़मेर की राजनीति के अंदर बात की जाए तो पिछले 3 टर्नओवर में जिस तरह प्रमुख बनाने में कामयाब हुए, तो मेवाराम जैन के बिना कांग्रेस पार्टी की बाड़मेर की खासकर राजनीति अधूरी आपको नजर आई थी, परंतु अब है वो पावर में कहीं कहीं मेवाराम जैन है आते हुए नजर आए। तमाम इन दिग्गज नेता की नहीं चली, परंतु अशोक गहलोत के जरिए इनकी वापसी हो रही है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।